दोस्तों, अगर आप भी इस बार केदारनाथ या चार धाम की यात्रा कर रहे हैं तो आपको बता दें कि इस बार इस यात्रा में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। चार धाम यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस बार 22 अप्रैल से उत्तराखंड में यात्रा शुरू हो जाएगी, जिसकी तैयारियों में राज्य सरकार अभी से जुटी हुई है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने इस बार नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। पिछले साल यात्रा के दौरान हुए विवादों को देखते हुए इस बार समिति ने बहुत सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। तो आइए जानते हैं इस यात्रा में हुए चेंजेस के बारे में। पहले आपको बता दें कि केदारनाथ या चारधाम यात्रा कब से शुरू हो रही है। तो इस साल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे, केदारनाथ धाम के कपाट 26 अप्रैल को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। साथ ही यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होगा। तो चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इसके लिए आप 4 तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन, ऑन कॉल रजिस्ट्रेशन और व्हाट्सएप से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दूसरा तरीका, आप टोल फ्री नंबर 1364 पे कॉल करके इसके ज़रिए भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप के ज़रिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही आप व्हाट्सएप नंबर 8394833833 के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार आप बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा नहीं कर पाएंगे, तो समय रहते आप अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लें। इसके बाद अगला जो चेंजेस है इस बार वो है मोबाइल पे प्रतिबंध। दोस्तों, पिछले यात्रा सीजन में केदारनाथ के गर्भगृह में मोबाइल ले जाकर वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद मंदिरों में मोबाइल प्रतिबंध करने की मांग उठी थी। इस तरह की शिकायतें कई बार पहले आ चुकी हैं, जिसके कारण मंदिर समिति इस बार मंदिर परिसर में मोबाइल प्रतिबंधित करने पर विचार कर रही है। साथ ही इस बार परिसर में रील बनाने पर भी रोक लग सकती है, क्योंकि पिछले वर्ष यात्रा के दौरान रील्स बनाने वालों के कारण काफ़ी विवाद हुआ था। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति इन मामलों की गंभीरता समझते हुए सख्त फैसला कर सकती है। संभवतः चार धाम यात्रा पर मोबाइल और कैमरे पर रोक लग सकती है। साथ ही रील्स पर भी रोक लगने की आशंका है। दरअसल पिछले वर्ष यात्रा के दौरान मंदिर परिसर की कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए थे, जिसके कारण काफ़ी विवाद भी हुआ था, जो मंदिर परिसर की छवि को भी खराब करता है। इसके बाद अगला जो बदलाव है वो है टोकन सिस्टम या क्यू मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों, श्रद्धालुओं के लिए यात्रा सुविधाजनक बनाने के लिए कई नए दिशा निर्देश लागू किए गए हैं, जिसके तहत अब की बार टोकन सिस्टम की व्यवस्था की गई है। यानी अब श्रद्धालुओं को बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए टोकन लेना पड़ेगा। यह टोकन सिस्टम श्रद्धालुओं को लंबी लाइन से बचाने में मददगार साबित होगा। पिछले साल रिकॉर्ड 16 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए थे। दोस्तों, चारधाम यात्रा में अक्सर जुलाई और अगस्त के दौरान श्रद्धालुओं को खराब मौसम यानी बारिश का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद भी लोग बारिश के दौरान लंबी लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते थे। लेकिन कई बार दिन भर लाइन में खड़े होने के बावजूद भी श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन नहीं हो पाते थे। उनकी इसी दिक्कत को देखते हुए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने इस बार टोकन सिस्टम तैयार किया है, जिसमें यात्रियों को एक टोकन दिया जाएगा जो कि 4 घंटे के लिए वैलिड होगा। यानी आप टोकन लेने के बाद 4 घंटों में कभी भी बाबा के दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगला जो परिवर्तन है वो पुजारियों को सीधा दक्षिणा देने पर रोक लग सकती है। दोस्तों, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पुजारियों को दी जाने वाली दक्षिणा पर भी सख्त निर्णय लिया है। चारों धाम के पुजारी सीधा दान दक्षिणा नहीं ले पाएंगे। हालांकि पारदर्शी व्यवस्थाओं से श्रद्धालु मंदिरों के दान पात्र में चढ़ावा दे पाएंगे। इस व्यवस्था को भी मंदिर समिति सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखने की योजना बना रहा है। साथ ही पुजारियों और आचार्यों का ड्रेस कोड भी निश्चित किया जाएगा। मंदिर परिसर में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अधिकारियों को तैनात किया जाएगा, जिनके लिए मंदिर समिति अलग वर्दी पर विचार कर रही है। वहीं मंदिर के आचार्यों और पुजारियों के लिए भी ड्रेस कोड लागू करने की प्लानिंग चल रही है। इसके साथ ही मंदिर समिति इस बार वीआईपी दर्शन के लिए अलग से रेट तय करने पर भी विचार कर रही है, जिसको लेकर आने वाले दिनों में सरकार फैसला ले सकती है। तो दोस्तों, ये थे केदारनाथ या चारधाम यात्रा में इस बार हुए बदलाव। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।